नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, हम सबका प्यारा दुलारा टेक्निकल इंडिकेटर। जी नहीं, ये टेक्निकल इंडिकेटर नहीं है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में बहुत बड़े रूप में उपयोग होता है। मैं भी इसको उपयोग करता हूँ। आपको वीडियो के अंत तक एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा जो काफ़ी बेहतरीन सक्सेस रेशियो रखती है, अप्रॉक्सीमेटली 70% का, यानी कि 100 में से 70 ट्रेड आप सक्सेसफुली पॉजिटिव वे में कर सकते हो। बस आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। हम शुरुआत करेंगे बेसिक्स से। बेसिक आपको समझाएंगे कि फिबोनाची होता क्या है, रिट्रेसमेंट क्या होता है, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे स्ट्रैटेजी बता करके। वीडियो लंबी होगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी आप लाइक कर लीजिए, इत्मीनान से कॉपी भी ले लीजिए, पेन भी ले लीजिए, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। उससे दो तरीके से मदद होती है। मदद कैसे होती है वो बाद में बताऊंगा कभी, अभी आगे बढ़ते हैं। फिबोनाची एक नंबर है। साइंटिस्ट ने इसको खोजा है। मुझे एग्जैक्टली उनका नाम नहीं पता, लेकिन मैं नाम याद किया था थोड़ा समय पहले, अभी भूल चुका हूँ। कुछ बातें बताता हूँ। 0, 1 नेचुरल नंबर्स आप पढ़े होंगे कक्षा 10 में। हाँ, जो हिंदी माध्यम से हैं उन्हें पता है मैं किन नंबर्स की बात कर रहा हूँ। ऐसे नंबर जो नेचर में एग्जिस्ट करते हो रियलिटी में, जैसे कि कहीं भी आप जाओगे, नेचुरल नंबर आप किसको कहोगे? 0। या तो वहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, या तो कोई एक चीज़ रहेगी। मतलब नेगेटिव चीज़ें नेचुरल हो ही नहीं सकती। नेचर में या तो कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या तो नहीं एग्जिस्ट करती। माइनस में कोई चीज़ नहीं होती। आई होप आप समझ गए होगे। तो 0 भी एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ हो ही नहीं सकती। 1 भी एक नेचुरल नंबर है, और फिर आगे हम ऐसे बढ़ते जाएंगे 2, 3, 4, 5, 6। अब दो नेचुरल नंबर्स को जोड़िए। अगला नेचुरल नंबर जब आप उनको जोड़कर प्राप्त करोगे, ये बन जाएगा आपका फिबोनाची सीक्वेंस। आई होप आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। 0 और 1 है, इसको जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 1। ये मिल गया आपको फिबोनाची सीक्वेंस का अगला नंबर। अगला नंबर पाने के लिए इसको और इसको जोड़ना है, तो कितना मिल जाएगा? 2। हाँ भाई साहब, आप सब बड़े होशियार हो। फिर अगला नंबर कौन सा होगा, कोई बताएगा? 2 और 1 क्या हो जाएगा? नंबर 3। अगला नंबर क्या होगा? 3 और 2 5। फिर अगला नंबर क्या होगा? 5 और 3 8। अगला नंबर क्या होगा? 8 और 5 13 होता है ना। फिर 13, 9, 22, 8, 21। ठीक, 13, 7, 20, 21। अगला नंबर होगा 21, 21, 10, 31 और 3, 34। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाइए, आपको नंबर मिलते जाएंगे। 30, 20, 50, 5, 55। ठीक है। उसके बाद 50, 30, 80, 4, 84, 5, 89। ठीक है, 50, 30, 80, 5, 85, 4, 89। फिर 8, 5, 13, 144। ऐसे ही आपको आगे बढ़ते जाना है। मैं ज़्यादा कैलकुलेशन करूँगा नहीं तो आप लोग कहोगे अरे सर आपकी गणित तो बड़ी कमज़ोर है। हम अब यहाँ पर आपको कुछ समझाते हैं। ये बन गया आपका फिबोनाची सीक्वेंस। इसकी बात उन्होंने की है साइंटिस्ट महोदय ने, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करता है रियल लाइफ में, यूनिवर्स में, दुनिया भर में, दुनिया जहान में। आपके घर में आपकी सैलरी भी इसी रेशियो में आती होगी, मुझे पता है। और सैलरी आए ना आए, खर्चे जरूर आपके इसी रेशियो में बढ़ते होंगे। पिछले महीने 5 रुपये का खर्चा था, इस महीने 8 रुपये का, मतलब 8,000 का, मतलब 13,000 का। फिर 21,000 होता है, 34, 55, 89, फिर सीधे 1.5 लाख का खर्चा हो जाता है। महंगाई इतनी तेज है। तो समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पर उन्होंने नेचर की बात की थी, और नेचर में उन्होंने बताया था कि जब आप नेचर को देखने जाओगे तो जो पेड़ों की पत्तियाँ आपको मिलेंगी, कहीं 3 रहेंगी, कहीं 5 रहेंगी, कहीं 8 रहेंगी, कहीं 13, 21 रहेंगी। फूल का ऐसे ही रहेगा। जानवर बच्चे ऐसे ही पैदा करते हैं। और हमारी स्किल सेट की ग्रोथ भी इसी तरीके से होती है, क्योंकि हम सब कंबाइन करते हैं ना। नेचुरली चीज़ें जब कंबाइन होती हैं, जो पिछली 2 चीज़ें, तो अगला हमको एक बड़ा नंबर मिलता है। खैर, ये हो गई बात की बात। इससे हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यहाँ हमको जिस चीज़ से फ़ायदा होगा हम उसकी बात करेंगे। अब जो रिट्रेसमेंट होता है, रिट्रेसमेंट क्या होता है वो भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले वो लेवल हम निकालेंगे कैसे। तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये नंबर पकड़ना है, उसके पहले वाला नंबर पकड़ना है, डिवाइड कर देना है। फिर ये नंबर छोड़ देना है, इसको डिवाइड कर देना है, इससे इसको डिवाइड कर देना है। फिर ऐसे ही ऐसे छोड़ के आप करते जाओगे, आपको लेवल्स मिलते जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे सिखा देता हूँ। कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा भाई, इतनी तेज़ गणित है नहीं हमारी। तो चलिए कैलकुलेटर खोल ही लेते हैं। आजा भाई, कैलकुलेटर आ गया, स्टैंडर्ड कैलकुलेटर हमारे सामने। अब देखिएगा 144 है, ठीक है। अपॉन जब हम करेंगे 89, यही इतना हमको रिट्रेसमेंट चाहिए होता है। हमको कितना मिल गया? 161% का रिट्रेसमेंट जब हम ऊपर जाने लगेंगे। इसी का वाइस वर्सा कर दीजिए। कैसे? 89 अपॉन 144। तो अपोजिट केस में हमको अगर ट्रेड करना है तो 61.8। तो दोनों ही रिट्रेसमेंट लेवल्स हमको मिल गए, ऊपर जाती हुई बाजार में, नीचे जाती हुई बाजार में। हम समझाएंगे ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। ऐसे ही आप किसी भी नंबर को, जैसे 89 को 55 से कीजिए, 55 को 89 से कीजिए, वही मिलेगा। फिर 89 को 34 से कीजिए, 34 को 89 से कीजिए, वही चीज़ मिलेगी। आई होप आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये जो लेवल्स आपको मिलते हैं फिबोनाची में अलग अलग तरीके के, जैसे कि 1-2 और नंबर मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कि सी कर लेता हूँ, 34/144 कर लेता हूँ, ठीक है।
ये कितना आ गया 23.6, ये 23.6% है। अगर नॉर्मल टर्म्स में देखोगे 0.23% होता है, ठीक। तो 23.6% भी आपने देखा होगा। इसके अलावा भी ऐसे ढेर सारे आपको नंबर्स मिलेंगे, वो जब हम प्लॉट करेंगे तब हम आपको समझाएंगे। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जब हम आपको बता रहे होंगे वहाँ पर ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपने सीख लिया कि फिबोनाची नंबर क्या होता है, कैसे वो कैलकुलेट होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और ये सीखेंगे कि रिट्रेसमेंट क्या होता है, ठीक। बहुत ध्यान से समझिएगा। फिबोनाची वैज्ञानिक जी का नाम था। रिट्रेसमेंट हम सब जानते हैं जब ट्रेंड जो है वो दिशा बदलता है, ठीक है, दिशा बदल रहा है, ट्रेंड नहीं बदल रहा, याद रखिएगा, तो उसको हम कहते हैं क्या, रिट्रेसमेंट। ट्रेंड रिवर्सल के संकेत भी हमको फिबोनाची कई बार बता देता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ रिट्रेसमेंट की। जैसे कि रिट्रेसमेंट क्या होता है कि हम अचानक से तेज़ी से गाड़ी से जा रहे थे, ऐसे गाड़ी से जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई दुकान हमको मिली, प्यास लगी थी, पानी पीने की दुकान थी, चाय नाश्ता करने की, तो हम आगे भाग गए। उसके बाद हम जब लौट कर आते हैं, इसी को रिट्रेसमेंट कहा जाता है। भूलिएगा मत, चाय पीने के लिए जब आप वापस लौट कर आते हो तो इसको रिट्रेसमेंट कहा जाता है। अब जब ये रिट्रेसमेंट होता है तो आपको क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, राइट। एनर्जी मिलती है तो आप और तेज़ी से भागते हो। तो जब भी आपने देखा हो कि स्टॉक ऐसे आया, उसके बाद रुका, समय लिया, यहाँ पर वो चाय पानी करने आया है, समझ रहे हैं ना, चाय पानी करने आया और भाग जाएगा। तो लाइक तो कर दीजिए, वो चाय पानी कर लिया और आप लाइक भी नहीं किए हो। भाई मैं लाइक के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा सर आप लाइक के लिए बोला कीजिए, उससे जो है काफ़ी मदद हो, बस इसीलिए बोल रहा हूँ। और ये ना कर दीजिएगा कि एक बार लाइक किया दोबारा लाइक करने जाओ तो वो डिसलाइक हो जाए, समझ रहे हैं ना, ये मत कीजिएगा। अब चाय पानी करने स्टॉक जब आएगा उसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, और वो रिट्रेसमेंट इन्हीं लेवल्स के हिसाब से चलता है। मतलब जब पूरी दुनिया में फिबोनाची का नंबर काम करता है तो स्टॉक मार्केट में भी काम करेगा, और जब भी कोई स्टॉक भाग जाएगा तो वो रिट्रेसमेंट लेगा फिबोनाची नंबर के हिसाब से, वो वहीं पर चाय पीने आएगा जहां पर उसको फिबोनाची बोल रहा होगा। और अगर ऐसा होता है तो यू आर सक्सेसफुल, मतलब अगर ऐसा उस स्टॉक ने किया, फिबोनाची को सम्मान दिया, तो याद रखिए आपका वो ट्रेड सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उस ट्रेड में आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। फिबोनाची ड्रॉ कैसे करते हैं वो भी बताएंगे। चाय पानी वाली बात मैंने आपको बता दी। रिट्रेसमेंट यही होता है, स्टॉक गिर रहा है, ठीक है, उसके बाद ऊपर आ गया, अरे यार हम गिरना नहीं चाहते, ऊपर गया तो और नाश्ता वास्ता कर लिया, उसके बाद कहेगा हम और तेज़ी से गिरेंगे, तो और तेज़ी से गिर जाएगा। और कभी कभी नाश्ता करते करते याद आ जाती हैं घर की चीज़ें, अरे यार घर ही चलते हैं, तो क्या होता है फिर वापस वो लौट जाता है स्टॉक। तो दोनों ही के सिनारियो हो सकते हैं, लेकिन वो जब चाय नाश्ता कर रहा होगा वहाँ पर हम डिकोड कर पाएंगे कि ये अगर इस तरफ भागेगा तो क्या करके हमको संभालनी है सिचुएशन, क्या करके हमको अपना ट्रेड संभालना है, अगर वो इस तरफ भागा तो हमको क्या करके ट्रेड संभालना है। मतलब हमको जो है वो दूसरी दुकान का पता होना चाहिए कि एक दुकान यहाँ पर थी, वो चाय नाश्ता करने आए हैं, हो सकता है एक दुकान यहाँ पर हो, तो इस दुकान के बाद हम ज़्यादा चांसेस यही लगा पाएंगे कि अब वो अगली दुकान में रुकेंगे, चाहे इस तरफ जा रहे हो चाहे इस तरफ भी जा रहे हो, दोनों तरफ की दुकानें अलग अलग जगह पे होंगी, और उन्हीं जगहों को हम फिबोनाची जो लेवल्स हैं परसेंटेज टर्म्स में वो कहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपको कई बार अपने इंट्राडे वाली वीडियो से भेजता रहूँगा, ट्रेडिंग वाली वीडियो से भेजता रहूँगा, अलग अलग वीडियो से भेजता रहूँगा। वो इसलिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में चीज़ें काम कैसे करती हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप ये मत सोचा करो कि किसी के पास फिबोनाची का या कोई टेक्निकल इंडिकेटर का या किसी भी चीज़ का ऐसा सेट है कि वो उसको उठाया और प्लॉट कर दिया, उसको सब कुछ मिल गया कि कहाँ खरीदना कहाँ बेचना है। सब कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, और आगे हमको बढ़ना पड़ता है। तो स्टॉक मार्केट में चाय की दुकानें कहाँ रहेंगी ये कौन बताएगा, ये हमको फिबोनाची बताएगा। रियल मार्केट में चीज़ें कैसे काम करती हैं वो भी आपको फिबोनाची नंबर्स बताते हैं, कैसे चीज़ें काम करती हैं वो फिबोनाची जी को जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आप समझ जाओगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि फिबोनाची को प्लॉट कैसे करते हैं, और वहीं पर आपको रेशियोज भी दिखा देंगे कि कौन कौन से नंबर्स हैं जो फिबोनाची वाले होते हैं। तो इसके लिए मैं ज़ेरोधा का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, काइट। अगर आपको इनके साथ जुड़ना हो आप हमारे साथ जुड़ोगे। डबल आई ट्रेडर और डबल आई स्विंगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, नीचे लिंक है, यूज कर सकते हो, बढ़िया ब्रोकर हैं, अन्य भी पार्टनर्स हैं हमारे। अगर आपको जुड़ना हो तो आप जुड़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ करने के लिए आपको जी हाँ त्रिशूल ढूंढना है, और त्रिशूल पे क्या करना है, आपको नंबर्स ढूंढ लेने हैं फिबोनाची वाले। चलिए हम त्रिशूल ढूंढते हैं। हमारा त्रिशूल यहाँ पर मिल गया फिबोनाची, हमारे हाथ में वो फिबोनाची वाली ताकत आ चुकी है। अब बात ये आती है हम इसको ड्रॉ कहाँ करते हैं, तो फिर से समझा देते हैं आपको। फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ें पता होनी चाहिए, लो लेवल और हाई लेवल। अब आप कहोगे ये हाई लो क्या होता है, हाई लो आपको नहीं पता, क्या बात है, कैंडल स्टिक वाली वीडियो नहीं देखे हो। हाई लो क्या होता है, चलो आपको पता है हाई लो क्या होता है। अब आप कहोगे कौन सा हाई लो, कौन सा,
जिस तरीके की आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी हो, जिस तरीके का आप ट्रेड कर रहे हो, उसी तरीके का आपको हाई लो ढूंढना है। जैसे कि निफ्टी अभी 1 डे की कैंडल पे चल रही है 15,856, हमको हाई लो यहाँ पर ढूंढना है। तो हमारे पास रिसेंट हाई लो क्या हो सकता है, एक मिनट हम इसको डिलीट करते हैं। हमारे पास रिसेंटली हाई लो क्या हो सकता है, जैसे कि निफ्टी का ये हाई है, हम लो कहाँ से निकाल सकते हैं, जो रिसेंट लो है। अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी रिसेंट लो ये बनाया था इसने। अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं लगभग 1 घंटे की 2 घंटे की कैंडल्स पे, जो मीडियम टर्म का लो इसने बनाया है वो ये है। अगर हम थोड़ी सी लंबे टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग कर रहे हैं, उससे भी लंबे टाइम फ्रेम की कर रहे हैं तो ये है लेवल, उससे भी लंबे टाइम फ्रेम की कर रहे हैं ये लेवल। सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, कहीं से भी आप फिबोनाची ड्रॉ करोगे, अगर वहाँ पर जो आपको लेवल्स मिलते हैं उनको आप सही से यूटिलाइज करना जानते हो तो हर लेवल आपको अपने तरीके से फिबोनाची का यूज़ करना बताएगा और वहीं से आप कर पाओगे। हम आपको अब करके दिखाते हैं, जी हाँ करके दिखाना पड़ता है, अदरवाइज आप लोग जो है समझते नहीं हो। तो चलिए, अभी रिसेंटली जो हाई लो चल रहा है, ये वाला हाई, ठीक है, ये वाला हाई और ये वाला लो हम कैच कर लेते हैं। कौन सा वाला, एक मिनट यहाँ कर लेते हैं जिससे कि हमें पहले आसानी हो रेशियोज को समझने में। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पर मैंने ये वाला लो और ये वाला हाई टच करा दिया। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं, मैं उन चीज़ों को पहले डिस्कस करूँगा। 78.6% वाला रिट्रेसमेंट 15,580 के आसपास है, ठीक, 15,580, यानी कि बाजार को अगर गिरना है तो 15,580 सपोर्ट लेगा। अगर हम इन टर्म्स में देख रहे हैं, यहाँ के लोज और यहाँ के हाइज के टर्म्स में देख रहे हैं, तब हमको ये लेवल इंपॉर्टेंट तौर पे मिलेगा। उसके बाद अगला लेवल है 15,275 का, 61.8%। आपने देखा ये सब हमने कैलकुलेट करके निकाला था, भूल तो नहीं गए, 61.8%। 50% रिट्रेसमेंट ये फिबोनाची के तौर पे आप कैलकुलेट तो नहीं कर पाओगे, लेकिन ये भी लेवल यूज होता है। तो 15,250, 15,580, 15,275, 15,580 और फिर गिरती हुई बाजार में 15,062, ये लेवल्स रहेंगे निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट अगर बाजार को सपोर्ट लेना है इस हिसाब से। ठीक, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कोई भी हाई कोई भी लो अलग अलग तरीके से कर दोगे। आप किस तरीके से काम कर रहे हो, अभी जब हम आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे तो आप उसका उपयोग कर पाओगे। 38.2 ये भी आप कैलकुलेट करके चेक कर लोगे, ये लेवल है 14,848 पे। 23.6 ये है 14,584 पे। ठीक है, 0% का लेवल है 14,156, यानी कि ये हमारा लो है और ये हमारा जो है हाई है। हाई हमारा 1% वाला कहाँ पर है, एक मिनट, ये 15,968 के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इससे क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि जो हमने लेवल्स लिए हैं इसके बीच में जितना डिफरेंस आया, जैसे कि मान लेते हैं कि 1000 पॉइंट का डिफरेंस आया, ठीक है, 1000 पॉइंट का डिफरेंस आया, तो 78.6% के रिट्रेसमेंट का मतलब है कि 200 समथिंग पॉइंट, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर 220 पॉइंट के आसपास बाजार को गिरना चाहिए। अगर 1000 पॉइंट हमने बीच के डिफरेंस का लिया है, हाई और लो के बीच का डिफरेंस 1000 पॉइंट है, तो जब 22% गिरेगा कोई स्टॉक तो यहाँ पर आएगा। जब लगभग 40% गिरेगा या 38% गिरेगा तो यहाँ पर आएगा। जब 50% गिरेगा तो यहाँ पर आएगा, मतलब 500 पॉइंट यहाँ पर गिर गया। समझ गए होगे ना, रिट्रेसमेंट ऐसे ही होता है। समझ गए आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ। 1000 पॉइंट अगर हमने गैप लिया है तो 50% का रिट्रेसमेंट यहाँ तक आएगा, 25% यहाँ पर आएगा, 75% यहाँ पर आएगा। उसी हिसाब से यहाँ पर जो परसेंटेज है वो अलग अलग तरीके से काम करेंगे। ये हो गई एनालिसिस, आपको समझाना कि हाई लो कैसे प्लॉट करते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर चलेंगे उससे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि ये हाई लो सबके अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपको अगले दिन का लेवल निकालना है निफ्टी का, कि फिबोनाची के हिसाब से ये कहाँ पर बाजार जो है ऊपर नीचे जाएगी, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको सिर्फ ये 1 डे की आप कैंडल देख रहे हैं ना, बस इसको आप पकड़ लीजिए। जी हाँ, इसको आप पकड़ लीजिए, एक मिनट, इसको आप पकड़ लीजिए, इसका हाई लो आप पकड़ लीजिए। ये है हाई और ये है लो, ठीक है। हाई और लो जब आप पकड़ोगे और पहले जब आप जीरोधा में या कहीं पर भी हाई सेलेक्ट करोगे, इसका मतलब आप ऊपर जाती हुई बाजार में ट्रेड करना चाहते हो। अब निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हो जाएंगे वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। 15,982, 16,115, 16,247, 16,329, ये लेवल्स होंगे निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बाजार जो है वो रेजिस्टेंस प्राप्त कर सकती है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और यही सिनारियो आप अपोजिट ले सकते हो। कैसे, एक मिनट, वो भी आपको दिखा देता हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हमको नीचे अगर जाती हुई बाजार को देखना है तो पहले हमको लो लेवल सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हाई लेवल सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो उसको आप माफ़ी के तौर पे हमें दे दीजिएगा। बाकी मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसको समझिए। गिरती हुई बाजार में 15,695, इसको आप 15,700 भी मान सकते हो। 15,575 देखिए कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। गिरती हुई बाजार में 15,450 भी इंपॉर्टेंट है, 15,375 भी इंपॉर्टेंट है, 377.47 ये गिरती हुई बाजार में है। ये है बाजार
को अगले दिन के लेवल्स फाइंड करने के लिए। इसी तरीके से आप वीकली कैंडल पे कर सकते हो, इसी तरीके से आप एक जोन बना सकते हो और जोन बना करके भी आप तरीके अपना सकते हो, और वहाँ पर आपको सिर्फ इतना देखना होता है। उसका एनालिसिस हम कभी और आपको समझाएंगे, लेकिन बस इतना समझिए जब भी आप फिबोनाची ड्रॉ कर रहे हो, जैसे कि एक मिनट हम आपको दिखा देते हैं, ये जो लो लेवल है, ये लो लेवल है, ठीक है, ये लो लेवल है और ये हाई लेवल है। अब यहाँ पर आपने देखा, देखिए 23.6%, अगर यहाँ पर इसने आकर सपोर्ट लिया है, ठीक, यहाँ इसका हाई था, उसके बाद यहाँ पर इसने आकर सपोर्ट लिया है, यानी कि इसको सम्मान दे रहा है। अब बाजार यहाँ पर रेजिस्टेंस प्राप्त करेगी, उसको आपको देखना है। बाजार जब तक 15,970 पार ना कर दे तब तक अब आपको बाजार में कोई पॉजिटिव ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि बाजार अभी बीच में आकर अटकी है। ठीक, ये हो गया सिर्फ फिबोनाची पे जब आप ट्रेड लेते हो। और जब बाजार 15,545 को 15,542 के लेवल को नीचे के लेवल पे तोड़े, तभी आप यहाँ पर शॉर्ट साइड का ट्रेड जाइएगा, अगर आप थोड़े से लंबे होराइजन पे ट्रेड कर रहे हो यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब ये बात मैंने आपको इसलिए बताई एक चीज़ समझाने के लिए कि बाजार में जब भी आप प्लॉट करो फिबोनाची को, तो ये देखो कि वहाँ पर जो रिट्रेसमेंट आया है हमारे किसी इंपॉर्टेंट परसेंटेज पे आकर रुका है कि नहीं। जैसे कि अगर हम यहाँ से इसको हाई ले लेते तो हमको दिखता कि ये एक बढ़िया हमको सपोर्ट मिला है, यानी कि यहाँ पर ये जो हमने प्लॉट किया है लो और हाई, ये बहुत अच्छा प्लॉट किया है, क्योंकि यहाँ पर बाजार ने फिबोनाची के हिसाब से सपोर्ट लिया और उसके बाद बाजार ऊपर गई और उन्हीं लेवल्स पर रेजिस्टेंस प्राप्त कर रही है। अभी उस लेवल को पार नहीं कर पाई है डिसाइसिवली। ठीक, चलेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो, फिबोनाची समझना आसान है, उसका उपयोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स में नहीं कि यूज करना लोगों को नहीं आता, कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स में है कि इसका यूसेज बहुत वर्सटाइल है, यूसेज जो है बहुत कमाल का है। जैसे कि आपने एक गाड़ी का नाम सुना होगा, हीरो होंडा स्प्लेंडर, ठीक है, सन 2000 के आसपास की गाड़ी है। इस गाड़ी का यूसेज मतलब वर्सेटाइल था, गांव में चलाना हो, शहर में चलाना हो, हाईवे पे चलाना हो, इवन खेत में चलाना हो, खेत मतलब वो जो कच्ची सड़कें होती हैं, समझ रहे हैं, वहाँ पर भी चलेगी। एवरेज लेना हो तो सही है, मजबूत लेना हो तो सही है, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी देखनी हो तो सही है, सर्विस सेंटर्स ढूंढने हो तो सही है। मतलब कि हर मायने में स्प्लेंडर फिट होती थी, इवन आज भी होती है, लेकिन उस समय की बात ही कुछ और थी। तो वही चीज़ फिबोनाची के साथ लागू होती है कि ये टेक्निकल एनालिसिस का स्प्लेंडर है। टेक्निकल एनालिसिस की वो गाड़ी है जिसे मारुति कंपनी, हीरो कंपनी, ये टेक्निकल एनालिसिस के मारुति हैं, टेक्निकल एनालिसिस के हीरोज़ हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे नूडल्स में मैगी है ये, वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस का ये मैगी है। अब आप कहोगे कि मैगी है तो आसानी 2 मिनट में बन जानी चाहिए। जी हाँ, 2 मिनट में आपके लिए तैयार है, लेकिन मैगी का उपयोग लोग कैसे कैसे करते हैं। कोई रोटी के साथ खाता है, कोई चावल के साथ, मुझे नहीं पता कौन क्या करता है, कोई सादे खा लेता है, कोई डायरेक्ट पानी डालेगा, कोई अलग से मसाला डालेगा, कोई तेल मिर्चा नमक मसाला अलग से डालेगा, कोई प्याज डालेगा, कोई कुछ भी डाल देता है, कोई चावल के साथ खाएगा, कोई ये मैगी कोई वो मैगी, ढेर तरीके से खाते हैं ना। बस वही चीज़ है कि फिबोनाची का यूसेज बहुत वर्सेटाइल है, बहुत वास्ट है, इसीलिए आपको ये चीज़ कठिन लग सकती है। आप एक मुकाम पे इस पे पहुंचने की कोशिश कर सकते हो, धीरे धीरे वो समय के साथ आएगा। अब हम चलेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर अपने, कि आप उसका उपयोग करके कुछ प्रॉफिट्स जनरेट करना चालू कर सको। लेकिन उससे पहले एक क्विक रिवीजन हम करेंगे कि ये जो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर 0 1, उसके बाद फिर क्या आएगा 1, उसके बाद क्या आएगा 2, ये जो नंबर्स हैं ये सबके लिए सेम मिलते हैं। जो रेशियोज़ हैं वो सबके लिए सेम मिलते हैं। रेशियोज पूरे यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में काम करते हैं, तो वो मार्केट में भी काम करेंगे, ऐसा कई एक्सपर्ट्स ने कहा है। और इसी कारण आपको ये लगभग हर टेक्निकल इंडिकेटर के सॉफ्टवेयर में साफ साफ मिलता रहता है, और ये कोई टेक्निकल इंडिकेटर नहीं है। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट की बात कर रहे हैं, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हमको अपनी स्टाइल ढूंढनी पड़ेगी कि हम किस स्टाइल के ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का उपयोग चाहे आप इन्वेस्टर हो तो भी कर सकते हो, ठीक है, चाहे आप ट्रेडर हो तो भी कर सकते हो, चाहे आप स्कैल्पर हो, स्कैल्पर मतलब बहुत छोटे छोटे नंबर्स में अगर आपको गेम खेलना है तो भी कर सकते हो, हेज करते हो तो भी कर सकते हो, मतलब एफएनओ में ट्रेड करते हो तो भी कर सकते हो, कहीं पर भी ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, कहीं पर भी आपके लिए ये मैंने आपको बताया ना, ये स्टॉक मार्केट की मैगी है, स्टॉक मार्केट का स्प्लेंडर है। आपको कैसे यूज करना है वो आप समझो, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, धीरे धीरे करके आप इसको विकसित करोगे। और याद रखिएगा, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे द्वारा बैक टेस्टेड हैं, समझ रहे हैं ना। कहीं पर ऑफिशियली ये बातें लिखी नहीं हुई हैं। ये जो फिबोनाची नंबर्स मैंने बताए वहाँ पर ऑफिशियली बात ही नहीं करनी, वो तो हैं, नंबर्स तो हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं वो आपको पता है, आप सर्च कर लीजिएगा। हम चलते हैं स्ट्रैटेजी पर। अब
हमने एक बैंक का चार्ट खोला है, कोई भी आप स्टॉक उठा सकते हो, ठीक। अगले दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको फाइंड करने हैं, ठीक। मैंने जैसे कि आपको इंट्राडे स्टॉक दे दिया और आपके पास हमारा डबल आई ट्रेडर सेटअप नहीं है। जिनके पास डबल आई ट्रेडर सेटअप है वो ज़रा सा इसका उपयोग भी कर लेंगे तो आपको सोने पे सुहागा ही मिलने वाला है, मतलब कमाल ही होगा आपके साथ, समझ रहे हैं। आप एक स्मार्ट डिसीजन ले पाओगे। जिन लोगों के पास डबल आई ट्रेडर सेटअप नहीं है उनको भी अगर हमारे दिए हुए स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने सीखा भी और आपको यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी मिल रही है वो कमाल की है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने 1442 रुपये पे क्लोजिंग देखी HDFC बैंक की। हमको लग रहा है कि HDFC बैंक यहाँ पर जो है वो सपोर्ट लेगा, अब ऊपर जा सकता है। ऊपर जाती हुई बाजार में इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन होंगे हमको क्या पता, हम टारगेट कहाँ लगाएंगे हमको क्या पता, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा हमको क्या पता। तो इसको हम ढूंढेंगे फिबोनाची की मदद से। हमको करना क्या है, हमको बस सिंपली इसकी कैंडल्स को बड़ा कर देना है, ठीक। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसकी कैंडल्स को बड़ा कर देना है, बड़ा कर दिए उसके बाद जाना है फिबोनाची को ढूंढने। आपको अलग अलग जगह पे मिल जाएगा। फिबोनाची ढूंढा, इसका फिर से वही बात याद आएगी निफ्टी वाली। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हाई पहले सेलेक्ट करोगे तो ऊपर जाना चाहता है स्टॉक, तब आप ट्रेड करोगे ना, ऊपर के लेवल्स आपको बताएगा, ठीक। और नीचे जाना चाहता है तो आपको नीचे का लेवल्स बताएगा। और यहाँ पर हम जो छोटे रेशियोज हैं उनको नहीं ले रहे हैं, जो बड़े रेशियोज हैं, मतलब अपोजिट जो कैलकुलेशन हमने की थी वहाँ पर जब हम अपोजिट कैलकुलेशन करेंगे वहाँ पर जो नंबर्स आएंगे हम उनकी बात कर रहे हैं। और वहाँ पर जो आपको नंबर्स मिलेंगे वो कमाल के मिलेंगे और वही चीज़ आपको यहाँ पर लेवल्स के रूप में दिखाई देगी जिसका उपयोग करके आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमको देखना है कि ऊपर जाती हुई बाजार में HDFC बैंक अगर ऊपर जाता है तो कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ हमको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो वो लेवल्स फाइंड करने के लिए हमको ये काम करना है। हम इसको हटाते हैं, फिर से वापस आते हैं। पहले हम ऊपर का लेवल ही सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं नीचे, ठीक है। नीचे आते हैं और ये लो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमको मिल गया HDFC बैंक का इंपॉर्टेंट लेवल, इसको हम अब छोटा कर लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ऊपर जाती हुई बाजार में जो इंपॉर्टेंट लेवल है HDFC बैंक के लिए वो है 1442 की क्लोजिंग है। 1400 ये छोटे छोटे लेवल्स हैं, ठीक, इनको आप इग्नोर कीजिए। 1470 ये रहेगा पहला इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि यहाँ से लगभग 28 रुपये ऊपर, ठीक, 28 रुपये ऊपर। उसके बाद 70 के बाद 1492, फिर 1514, फिर 1527, ये हो गया इंपॉर्टेंट लेवल। अब इन लेवल्स पे आपको ट्रेड कैसे करना है मैं आपको ये लेवल्स कहीं लिख लेता हूँ तो आपको बताऊँगा कि इनमें आपको ट्रेड कैसे करना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर सफाई कर लूँ, ठीक है। चलिए भाई सफाई हो जा भाई, थोड़ी सी, चलो सफाई हो गई। अब हम पेन ले लेते हैं, रेड पेन ले लेते हैं। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट लेवल से लिख लेते हैं। पहला लेवल है ऊपर जाती हुई बाजार में 1457 का, ठीक, 1%, ये 100% जिसको कहते हैं, तो 1457 हम लिख लेते हैं। 1457 अगले दिन के लिए आप देखिएगा इन लेवल्स पे बाजार ट्रेड करती है कि नहीं। 1470, 1492, 1514, 1527 ऊपर जाती हुई बाजार के लिए ये HDFC बैंक के 5 लेवल्स हो गए। अब हम चलते हैं HDFC बैंक के इन लेवल्स पे ट्रेड कैसे करना है उसको देखने। बस आपको यहाँ पर कैंडल्स करनी है 15 मिनट की, उसके बाद यहाँ पर आपको ओपनिंग का इंतज़ार करना है। एक कैंडल, ठीक, एक कैंडल आपको 15 मिनट की बन जाने देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लगानी है। जैसे कि मान लेते हैं कि HDFC बैंक 1455 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक। आपको अब क्या करना है, 1457 हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो हमको लग रहा है कि HDFC बैंक ऊपर जाएगा तो 1457 के ऊपर क्लोजिंग होने देनी है। अब 1457 पे अगर क्लोजिंग हो जाती है और हम 1:1 का रिस्क रिवार्ड रखते हैं तो 1457 से 1470 के बीच में कितने अंक का अंतर है, लगभग 13। तो 13 पॉइंट नीचे हमको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। 1457 पे मान लेते हैं कि हमने ट्रेड लिया, क्लोजिंग हो गई थी, यहाँ से 13 पॉइंट हम नीचे जाएंगे, 1444, यही होगा ना, हाँ 1444 हमारा स्टॉप लॉस होगा और उसके बाद हम इस ट्रेड में बने रह जाएंगे। 1% का हमारा लगभग स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 1470 आ गया। अब हमको क्या करना है, 1492 के टारगेट के लिए अगर हमको जाना है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना है। ये फिबोनाची में ज़रूर यूज़ करना है। और ये क्योंकि फिबोनाची के लेवल्स हैं, याद रखिएगा, ये अरे गहरे लेवल्स नहीं है, ये फिबोनाची के लेवल्स हैं, बाजार इनको सम्मान देती है, समझ रहे हैं। ये आज की बात है, आप इनको कभी भी प्लॉट करके देखिए पिछले दिन के ट्रेड से, पिछले दिन का। ये आपके लिए मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ, अभी एक आध स्टॉक में आपको करके दिखा देता मैं, नहीं ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। चलिए एक स्टॉक में मैं ये करके आपको दिखाऊंगा, कोटक महिंद्रा बैंक में या फिर आपके प्यारे ICICI बैंक में हम करेंगे। लेकिन आपको सिर्फ इतना करना है कि जब 1457 से ये 1470 आ जाए तो आपको टारगेट बुक करना है। और अगर आपको लगता है
कि ये लेवल काफ़ी बड़ा है, तो बीच का लेवल कौन सा होगा, अपॉन 2, समझ रहे हैं, अपॉन 2। जैसे इन दोनों के बीच में 13 पॉइंट का डिफरेंस है, बीच का लेवल आएगा 6.5 रुपये, तो 6.5 रुपये का मतलब है 1463.50 रुपये। वहाँ पर आए तो भी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ अपनी रिसर्च के हिसाब से, जो फिबोनाची के बीच का 50% का लेवल होता है, मतलब दो फिबोनाची के लेवल्स हैं जैसे कि 100 और 150, उसके बीच का जो 50% का लेवल है वो भी लगभग उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कि ये दो फिबोनाची के लेवल्स हैं, ये इनके बीच का जो लेवल है वो उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है जितने ये लेवल्स रखते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस क्लियर कट शब्दों में हमको टेक्निकल लेवल्स पे दिखाई दे जाती है जब हम चार्ट प्लॉट करते हैं, लेकिन ये लेवल्स हमको खुद से आइडेंटिफाई करने होते हैं। अगर कोई स्टॉक कम वोलाटाइल है या चल ही नहीं रहा है, एकदम अटक गया है, तो आप वहाँ पर भी अगर आ जाता है लेवल तो वहाँ पर भी स्टॉप लॉसेस को अपने खिसका सकते हो, कॉस्ट पर कर सकते हो या थोड़े से प्रॉफिट में कर सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे मैं किस स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ। और सेम सेट ऑफ सिनारियो, जैसे गिरती हुई बाजार में आपको यही काम करना है, तो 1 डे की कैंडल लगाइए, उसके बाद ये आपकी कैंडल है, चाहिए आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट में। यहाँ पर अब पहले आपको कौन सा लेवल सेलेक्ट करना पड़ेगा, लो लेवल। क्यों? क्योंकि हम नीचे जाना चाहते हैं स्टॉक को लेकर के, हमको लग रहा है कि ये स्टॉक नीचे गिरेगा और लेवल्स हमको मिले। ऐसा नहीं कि ऊपर के लेवल्स हमको मिलेंगे, नहीं, ऊपर के लेवल्स जो मिलेंगे वो जनरल लेवल्स होंगे और वो छोटे छोटे लेवल्स होंगे, लेकिन जो नीचे वाले लेवल्स मिलेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स होंगे और वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेंगे। अब गिरती हुई बाजार में HDFC बैंक के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 1421 का, 1399 का, 1377, 1364 रुपये का। अब आपको क्या करना है आप जानते हो, 15 मिनट की कैंडल लगाइए, उसके बाद उसकी क्लोजिंग होने दीजिए इन लेवल्स पे जहाँ पर भी आसपास हो। आपके लिए बेस्ट केस सिनारियो क्या होगा, ऊपर का भी लेवल निकाल कर रख लो, नीचे का भी लेवल निकाल कर रख लो, उसके बाद आप ट्रेड करो। मैं आपको 5 स्टॉक्स देता हूँ, आप उनमें 3 में ये स्ट्रैटेजी लगाइए और ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। रिस्क रिवार्ड रेशियो ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो देखोगे तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया है, रिस्क रिवार्ड रेशियो यूज कीजिए और इस ट्रेडिंग सेटअप पर आप काम करके देखिए क्या कमाल का रिजल्ट मिलता है। आप मुझे बार बार थैंक यू बोलने आओगे, आप कहोगे कि इस वीडियो को मैं 10 बार लाइक क्यों नहीं किया। जी हाँ भाई साहब, मैं एक चीज़ आपको आगे बढ़ने से पहले बता देना चाहता हूं कि हम जो है इस मार्केट में कम कमाते हैं, हम आपको सिर्फ सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। तरीके सीखिए, तौर तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा हमको ये नहीं देखना है कौन लाखों कमा रहा है, कौन कितना कमा रहा है। भाई हर जगह हैं, उनको खाने वाली बड़ी मछलियाँ हैं, उनसे भी बड़ी मछलियाँ, उनसे भी बड़ी मछलियाँ हैं, वो सब अपनी जगह एकदम मिनिस्क्यूल हैं। आपने बिग बैंग के बारे में सुना होगा, हम एक पॉइंट से निकले हैं और हम कितने बड़े हो गए हैं हमको एहसास ही नहीं होता, हम लगता है हम ही सबसे बड़े हैं। तो आपको ये नहीं देखना है कि कौन कितना कमा रहा है, आपको ये देखना है कि आपके पास जो है आप उससे सेटिस्फाइड हो कि नहीं। अगर आप मान लेते हैं 50,000 बाजार में लगाओ, 5,000 कमाने के लिए पीछे भाग रहे हो, तो आप टेंशन रखोगे अपने दिमाग में और 4 लोगों का दिमाग और ख़राब करोगे, अपनी फैमिली में ही, अपने आसपास दोस्तों का। इसलिए ये काम मत कीजिए, कम कमाओ लेकिन गम मत कमाओ। हम चलेंगे ICICI बैंक, जो भी स्टॉक एक भागा हो, ICICI बैंक ही लेते हैं, काफ़ी बढ़िया चल रहा है, रिजल्ट भी ठीक ठाक आया है। अब देखिए यहाँ पर 1 डे की कैंडल पे जब आप देखोगे 3% ऊपर ये स्टॉक क्लोज किया है। क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स इस कैंडल से हम निकाल सकते थे और यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते थे? क्योंकि ये स्टॉक ऊपर गया है और हमें अनुमान भी लगाना था कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, ये स्विंग ब्रेकआउट भी यहाँ पर दे रहा था, तो उस हिसाब से भी बाकी मैंने आपको बोला है कि दोनों तरफ के आप लेवल्स निकाल कर रखिए और जिस तरफ भी स्टॉक चले उस तरफ आप ट्रेड लीजिए। हम इस कैंडल पे लेवल्स निकालेंगे और इस कैंडल पे हम चेक करने की कोशिश करेंगे क्या हमारे लेवल्स सक्सेसफुल हुए या नहीं, समझ गए? तो चलिए हम कर लेते हैं और हमें कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हम यहाँ पर एक स्निपिंग टूल और ले लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको यहाँ पर समझाने में आसानी हो। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं। ऊपर जाती हुई बाजार के लिए लेवल्स फाइंड करेंगे फिबोनाची से। कैसे? फिबोनाची पे क्लिक करना है, उसके बाद पहले कहाँ सेलेक्ट करना है, कोई बताएगा? दोस्त बताओगे आप लोग? पहले हमको ऊपर के लेवल पे सेलेक्ट करना है, तो हमको मिलेगा क्या, ऊपर जाती हुई बाजार का लेवल, उसके बाद इसको सेलेक्ट कर देना है। हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे सामने लेवल्स आ गए इंपॉर्टेंट किसके, ICICI बैंक के। तो यहाँ पर पहला लेवल हमारे लिए क्या आया, पहला लेवल क्या आया, 660 रुपये का, ठीक। ऊपर जाती हुई बाजार में 657 और 660। उसके बाद अगला लेवल कौन सा आया है, 1 मिनट हम जो है लिख लेते हैं इन लेवल्स को। तो पहला लेवल क्या आया है हमारे लिए, जिनको लग रहा है वीडियो बड़ी हो जा रही है, भाई आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, बस आपको सिखाना चाहता हूँ। पहला लेवल हमारे लिए 660 का आया है, दूसरा 667.50 का आया है, तीसरा 679.3 का आया है, चौथा 691.1 का आया है। ये चारों लेवल्स हम ले लेते हैं। उसके बाद इसको हम यहाँ पर अभी डिलीट करते हैं और 15 मिनट की कैंडल पे चलते हैं। बहुत ध्यान से दिखाता हूँ मैं आपको। ये ट्रेडिंग मैंने रैंडमली स्टॉक सेलेक्ट किया है मेरे दोस्त, रैंडमली सेलेक्ट किया। आप जाकर इसको कीजिएगा, जहाँ पर भी बड़ा मोमेंटम आता है आप
उस मोमेंटम को कैसे कैच कर सकते हो वो आपको बताएगा आपका प्यारा दुलारा फिबोनाची। ठीक है, ऊपर जाती हुई बाजार में, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। भाई छोटा हो जा, आजा आजा मेरे दोस्त, इधर हो जाओ तुम। ठीक, अब देखते हैं हम 660 का लेवल इंपॉर्टेंट था। ठीक, अब 660 हमारा पहला लेवल था, हमको बाजार ने यहाँ पर दिखा। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने एकदम रैंडमली स्टॉक सेलेक्ट किया है। आप लोग ये मत कह देना कि देखो यार पहले से आपने किया था। क्लोजिंग हुई यहाँ पर? नहीं हुई। क्लोजिंग हुई 660 के ऊपर? नहीं हुई ना, नहीं हुई ना क्लोजिंग यहाँ पर 15 मिनट की। ये 15 मिनट की कैंडल्स हैं, भूल मत जाना अपने साजन को दोस्त। तो यहाँ पर क्लोजिंग नहीं हुई, हम ट्रेड लेंगे ही नहीं। हमको नीचे जाती हुई बाजार में 652 का लेवल मिला। वो छोटे छोटे जो लेवल्स थे वहाँ पर आपको ट्रेड ले सकते हो। देखो वो जो छोटे लेवल्स हैं ना, उनको भी आप ट्रेड के तौर पे यूज कर सकते हो, लेकिन वो स्कैल्पर्स के लिए होगा। हम नॉर्मल ट्रेडिंग आपको 15 मिनट की कैंडल पे जो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं उसको आपको करनी बता रहे हैं। 660 पे क्यों रुका है ICICI बैंक? कोई बताएगा क्या? कोई बताएगा? और अभी भी अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की तो पाप लगेगा आपको। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने इसलिए 3 बार बोला क्योंकि मुझे बताया गया है। मैं यही काम करूँगा क्योंकि आप लोग करते हो नहीं। जो लोग करते हैं मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं। अब हमको कोई बताएगा 660 का लेवल क्यों नहीं पार कर पाया ICICI बैंक, जबकि रिजल्ट अच्छा आने वाला था? कोई बताएगा? कोई बताएगा? नहीं बताएगा, क्योंकि ये जो दिन था वो हमारा 22 तारीख का था। ठीक, अब हम अगले दिन आते हैं। यहाँ पर 660 का लेवल इसने क्या किया? पार कर दिया। ठीक, और अगर वो नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन होता, क्यों ये 660 का रेजिस्टेंस बनाया फिबोनाची ने, वो आप खुद समझ सकते हो। नेचर में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है तो एग्जिस्ट करेगी ही। 23 तारीख का दिन आया, ये हमारा प्यारा दुलारा दिन। उसके बाद बाजार गिरती है 652 और 660 के ऊपर हमको क्या दे जाती है? क्लोजिंग। अब हमको पहला टारगेट कहाँ रखना है? 667 रुपये। एक मिनट भाई साहब, 667 रुपये। क्या यहाँ पर 667 का लेवल आया है? आया क्या? नहीं आया। एक मिनट, 667 रुपये 50 पैसे, 666 रुपये 50 पैसे यहाँ पर आया, और यहाँ पर 660 रुपये वापस आया। मतलब फिर से वहीं सपोर्ट के लेवल पे आया। तो हमारा यहाँ पर कुछ हुआ नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि टारगेट 1 आया नहीं। उसके बाद देखिए ट्रेड हमने यहीं पर लिया है, क्यों लिया है वो आप जानते हो। उसके बाद देखिए हमको टारगेट 1 मिला। दूसरा टारगेट हमारा क्या था? 667 के बाद हमारा टारगेट कितना था? 679.3। तो ये यहाँ पर गया। ठीक, 679.3। अब आप कहोगे कि ये 1% के टारगेट हैं। ऑफकोर्स सी बात है, ये बड़े टारगेट्स हैं। तो मैंने आपको दूसरा तरीका क्या बताया था मेरे दोस्त? भूल गए क्या? इसके बीच का लेवल निकालो। 660 और 67 के बीच में 7.5 रुपये का डिफरेंस है, तो 3.75 ये लेवल निकालो, यानी कि 663 रुपये 75 पैसे ये होगा। 663 रुपये 75 पैसे आपको जैसे ही टारगेट मिलता है, जो कि यहाँ पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर लगाइए। और उसके बाद आपको अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना है आप यूज़ कीजिए। कॉस्ट पे अपने स्टॉप लॉस को लेकर आइए, यहाँ से खिसकाकर आपको कॉस्ट पे यानी कि 660 रुपये पे स्टॉप लॉस रखना है। हिट हुआ? नहीं हिट हुआ। उसके बाद क्या हुआ? अगला टारगेट आएगा 667.50। ठीक है, 667.50 यहाँ पर आपका टारगेट आया। उसके बाद अगला टारगेट क्या होगा? 679 नहीं होगा, कौन सा होगा? इन दोनों के बीच का लेवल 667 और 79 में, मतलब कि 10 उधर 11-12, लगभग 5-6 रुपये का यहाँ पर अंतर रहेगा। लगभग 672-73 रुपये के आसपास आपका टारगेट आएगा, जो कि वो भी हिट होगा। और डे एंड पर आपको क्लोजिंग कहाँ पर मिली? डे हाइस के आसपास। तो आप बढ़िया यहाँ पर ट्रेड ले पाओगे। आई होप मैंने आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया। अब ऐसे ही आपको कोई स्टॉक गिरने वाली कंडीशन बना रहा हो तो आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। बाकी यहाँ पर जो मैंने आपके साथ थोड़ा सा तेज़ी से बोला उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप सबको थोड़ा सा इतनी लंबी वीडियो में ध्यान बनाए रखने के लिए ये सब बातें करनी पड़ती हैं। इतने बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आई होप आप सीख गए होंगे मैं कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ। और आपको एक बात एकदम गर्व के साथ, प्राउड के साथ बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही कंटेंट को लोग प्रीमियम कंटेंट कहकर बेचते हैं, सेल करते हैं। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो भी हमारे पेड वीडियोज़ हैं, जो भी डबल आई स्विंगर, डबल आई ट्रेडर, वहाँ पर हमने आपको सिर्फ सेटअप प्रोवाइड किया है। बिल्कुल इसी तरीके से वहाँ पर भी हम सेटअप की बात करते हैं। बस यहाँ पर जो हम आपको सेटअप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका हमारे पास बैक टेस्टेड जो डेटा है वो परसेंटेज टर्म्स में अवेलेबल नहीं है। हमने लोगों को नहीं लगाया, हम लोगों ने मेहनत उतनी ज़्यादा नहीं की है। बस मैंने अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पर आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर की। वहाँ पर भी मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत लोगों ने, वो मेरे ऊपर फिट है, अन्य लोगों के ऊपर फिट है। अन्य लोगों के लिए सीखना बहुत आसान है, इसलिए उसका चार्ज है। और इसलिए मैं इस वीडियो को भी चार्जेबल बना सकता था, लेकिन नहीं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसमें मेरी जो मैन पावर है सिर्फ वही इन्वॉल्व हुई है, मुझे किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ी है इसमें, इसलिए मैं यहाँ पर फंड नहीं ले रहा हूँ आपसे। आई होप आप समझोगे मेरी इंटेंशन किस लेवल की
चेंज होती है। आप समझ गए होगे, क्योंकि भाई जब सैलरी देनी पड़ती है ना दूसरे को, तो वहाँ पर आप जब ये कहोगे कि नहीं यार कम ले लो, नहीं यार कम ले लो, फिर वो फील नहीं होता। और आप सब भी इसको समझोगे, और जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं आप ही सबसे मांगूंगा, आप ही सब मेरे अपने हो, और मैं मांगूंगा भी कि तो किससे। ट्रेड आप इस पर कीजिए, अगर आप यहाँ से प्रॉफिट कमा लो तब आप बिल्कुल डबल आई स्विंगर और डबल आई ट्रेडर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको बिल्कुल ऐसे ही सेटअप्स मिलेंगे, और वो लाइफ टाइम वन टाइम चार्ज है एज ऑफ नाउ, आप उसका उपयोग कर सकते हो। इस वीडियो में जो भी मैंने आपको समझाया है, पर्सनल लेवल्स पे मैं इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ट्रेड करता हूँ, निफ्टी के लेवल फाइल करता हूँ, स्टॉक्स के लेवल फाइल करता हूँ। और आपने अगर हमारी कुछ पुरानी वीडियोज़ को देखा हो जहाँ पर मैं आपको लेवल्स की बातें बताता हूँ, तो आपको पता होगा एक्यूरेसी कितनी है। आप खुद भी अपनी एक्यूरेसी इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो की हेल्प से बढ़ा सकते हो। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्त, यहाँ तक आए हो तो कमेंट करके जाना कि मैंने वीडियो पूरी देखी है। और जो यहाँ तक देखा है और नीचे कमेंट नहीं करेगा, उसको मैं एक बात बोलूँगा कि भाई इतनी देख लिए और 1 सेकंड नहीं दे सकते थे कमेंट करने के लिए, कुछ नहीं तो लिख देना थैंक यू। और अगर वीडियो बुरी लगी हो तो बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप नीचे कर सकते हो, बस गाली गलौच मत करना कि अरे यार बहुत बोलता है, पका देता है, ये बोल सकते हो, गाली मत देना बस, क्योंकि वो यूट्यूब डिलीट कर देता है, किसी को दिखाइए नहीं देगा, क्या मतलब आपकी मेहनत बेकार जाएगी। अब इस वीडियो का क्रक्स क्या है? इस वीडियो का क्रक्स ये है कि आप समझ जाओ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, ठीक, आप समझ जाओ कि उससे हमको ट्रेड कैसे करना होता है। एक चीज़ और मैं बता दूंगा कि कोई सेट रूल नहीं है फिबोनाची किस तरीके से यूज करना है। हाई लो आपको देखना है, हाई लो किस तरीके से काम कर रहा है, वीकली कैंडल पे यूज कर सकते हो, मंथली कैंडल पे। जैसे कि मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि इन्वेस्टिंग के लिए आप निफ्टी की मंथली कैंडल लगा लीजिए, ठीक, निफ्टी की मंथली कैंडल लगा लीजिए। और उसके बाद आप अभी जो है लेवल्स रख लीजिए निफ्टी के, कि मान लेते हैं कि पिछले 1 साल का आपको डेटा निकालना है। 1 साल का जो हाई है, जो लो है, उसको आप आराम से कनेक्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट लेवल्स देखिए, अगर बाजार वहाँ पर गिरती है तो आप इसको जो थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम का स्विंग ट्रेड जो लोग लेते हैं, उस स्ट्रैटेजी को यहाँ पर बिल्कुल लगाइए मंथली कैंडल पे। और आप कमाल के रिजल्ट्स ना पाना तो मुझसे बताना, वीकली कैंडल पे लगाओ, कमाल के रिजल्ट्स ना पाना तो मुझसे बताना। तो ख़त्म करें वीडियो या कुछ और सवाल जवाब है? थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लेता हूँ और एक बार मैं सोच लेता हूँ कि कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई। मुझे जहाँ तक लगता है मैंने चीज़ें कवर की हैं। अगर कोई सवाल सुझाव तो आप नीचे पूछिएगा, हम इसके लिए एक सेकंड वीडियो बना देंगे जहाँ पर आपकी कन्फ्यूज़न को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाकी आपको बता दूँ, ढेर सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हो अपने तरीके से। आप उनका उपयोग किस तरीके से करते हो वही डिपेंड करेगा, क्योंकि कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर आपको प्रॉफिटेबल बना ही नहीं सकता अगर आपका माइंडसेट गड़बड़ है तो, ठीक है। अगर आप किसी ट्रेडिंग सेटअप पे काम नहीं करते हो, और सेटअप बनाने के लिए टेक्निकल इंडिकेटर यूज होता है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं टेक्निकल इंडिकेटर लगा कर ही फिबोनाची से ही ट्रेड करके प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, तो नहीं, क्योंकि ये सबके पास अवेलेबल हैं। तो 90% लोग लॉस नहीं कर रहे होते, समझ रहे हैं ना। जब इतनी सारी चीज़ें, इतने इंडिकेटर सबके लिए अवेलेबल हैं, सब प्रॉफिटेबल हो जाए? नहीं, सब इंडिकेटर्स आपको बातें सही बताते हैं, उन बातों को आप डिकोड कैसे करते हो, वही चीज़ आपके लिए डिपेंड करेगी कि आप कितने आगे बढ़ोगे मार्केट में। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि मैंने ICICI बैंक का एग्जांपल क्यों नहीं लिया, तो चलिए एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। किसका? आपके प्यारे दुलारे ITC का एग्जांपल भी ले लेते हैं, क्योंकि एक बार के लिए समझना भी आसान हो जाएगा। क्या हम पिछले दिन से इस अगले दिन के मोमेंटम को पकड़ सकते थे? क्या पिछले दिन से हम ये डिकोड कर सकते थे अगले दिन ITC किन लेवल्स पे सम्मान पाएगा, किन लेवल्स पे रुकेगा, किन लेवल्स पे भागेगा? तो हमको ऊपर जाती हुई बाजार को पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? हाई लेवल पहले टच करना है, उसके बाद लो लेवल टच कर देना है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनको लिख लेना है किसके? ITC के। तो 1% का लेवल है 208.25, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारा पहला लेवल बन गया। उसके बाद 209.70, ठीक है, 209.70, फिर 212, फिर 214.30, ठीक है, फिर आगे जहाँ पर भी बाजार जाए। अब हम 4 ही लेवल्स यहाँ पर इसलिए लिखें क्योंकि ITC है, धीरे धीरे चलता है, भागा भी तो इतना कम भाग जाता है कि हमें जो है बातें समझ में आती नहीं हैं। अब 23 तारीख यहाँ से शुरू होती है, 23 तारीख की 15 मिनट की कैंडल हमने प्लॉट कर ली है। उसके बाद आपको 660 का क्या लेवल देखना है? 208 रुपये 50 पैसे। 208 रुपये 50 पैसे के ऊपर ही आपको पॉजिटिव ट्रेड लेना है। यहाँ पर ये कैंडल क्लोज दी, यहाँ पर ये कैंडल क्लोज दी, आप चाहो तो यहीं पर ट्रेड ले सकते हो, क्लोजिंग हो गई। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है 209 रुपये 70 पैसे के टारगेट के लिए। 209 के आसपास आपको ट्रेड मिलेगा
70 पैसे का आपको टारगेट मिल रहा है लगभग यहाँ पर क्लोजिंग मिल गई। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कीजिए, टारगेट आपका आ गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका खिसक के आप कॉस्ट पे आ जाएगा। कॉस्ट पे मतलब जहाँ पर आपने ट्रेड लिया 208 रुपये 50 पैसे के आसपास या 209 रुपये के आसपास आ जाएगा इस केस में। अब 209 रुपये 70 पैसे से आपको अगला टारगेट क्या मिलेगा, 212 रुपये का मिलेगा। और यहाँ से ये जो टारगेट है वो 1.5% का है। अब आपको लगेगा ये 1.5% बड़ा टारगेट हो गया, तो उसके बीच का नंबर निकाल लो, कौन सा, यहाँ से 3 रुपये ऊपर है, 1.5 रुपये ऊपर आप लगा लीजिए, समझ रहे हैं ना। 209 रुपये 70 पैसे के बाद आप 1.5 रुपये का मतलब 211 रुपये 50 पैसे का यहाँ पर टारगेट लगाइए, जो कि यहाँ पर हिट होगा। उसके बाद 212 रुपये का 210 रुपये 50 पैसे, फिर आगे आप 214 रुपये लगा सकते हो, जो कि नहीं आया था। रिस्की जितना ऊपर आप जाओगे हो जाएगा, लेकिन अगर आप TSL का यूज़ करोगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करोगे, आपको बढ़िया टारगेट ये देता है या नहीं। अब आप कहोगे कि जिनमें बड़ा मोमेंटम आया वहीं पर हम ये डिकोड कर सकते हैं क्या। भाई इंपॉर्टेंट लेवल्स आप ढूंढ के रखो, 10 स्टॉक्स में रखो, जहाँ पर भी बड़ा मोमेंटम आता है आप वहाँ पर पकड़ो। मैं आपको 5-6 स्टॉक्स डेली बताता हूँ, और जिनके पास डबल आई ट्रेडर सेटअप है, स्विंगर सेटअप है, उनको वहाँ पर 50 स्टॉक्स बताए गए हैं जिनमें आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो। तो ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मेंबर हो चाहे नहीं हो। आप आज ज्वाइन किए हो, 1 साल पहले ज्वाइन किए हो, आप सब ने वीडियो ये देखी है, आप सबको धन्यवाद। आप सबको मैंने तरीके समझाए, तौर तरीके, आप ढूंढ लो कि कौन से स्टॉक्स बढ़िया भाग सकते हैं, किनका रिजल्ट आने वाला है, और जो भी स्टॉक बढ़िया मोमेंटम दिखाएगा वहाँ पर आपको ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कमाल के रिजल्ट्स दिखाने वाली है, यकीन मानिए मेरा। एक चीज़ याद रखिएगा, औने पौने लेवल्स पे अगर आप ट्रेड लोगे, औने पौने तरीके से लोगे, तकलीफ आपको होगी, प्लस लेवरेज उतना ही लीजिए जितना आप कंट्रोल कर सको। इसलिए वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा जहाँ पर मैंने आपको व्हाट इज़ ट्रेडिंग सेटअप में अच्छे से समझाया है कि कितना लेवरेज आपकी जान के लिए जानलेवा नहीं है। अलविदा ले रहे हैं। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ तक आए हो तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।